मेरा नाम है रोहित कुमार और आज दोस्तों हम देखेंगे जी AWS के अंदर हम लोग VPC, सबनेट और रूट टेबल और डिफ़ॉल्ट गेटवे को किस तरीके से डिलीट करेंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है जी, जब भी हम इनमें से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो आसानी से जो है वो डिलीट नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर होती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने VPC के ऊपर और आपको दिखाते हैं जी हमारी जो VPC है वो किस नाम से बनी हुई है। तो हम यहाँ सर्च करेंगे VPC। देखिए हमारा यहाँ फ्रंट में आ गया VPC, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए हम जो है यहाँ पर योर VPC पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो है वो एक माई VPC बनी हुई है। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिलीट करूँगा तो यहाँ से डिलीट नहीं होगी। अक्सर जो है जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो यहाँ से इसको डायरेक्ट डिलीट करते हैं और उसके बाद जो है उनकी जो VPC है वो डिलीट नहीं होती, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा जी आप अपनी VPC को किस तरीके से डिलीट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और एक्शन में जाके देखो मैं VPC को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिलीट VPC करता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है अनेबल टू डिलीट, यहाँ पर इसने आपको फ्रंट में ही एक ऑप्शन दे दिया है जहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट VPC, वहाँ पर लिखा हुआ है अनेबल टू डिलीट कि भाई आप इसे जो है वो डिलीट नहीं कर सकते। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है वो सबनेट भी बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे दो सबनेट बने हुए हैं, प्राइवेट और पब्लिक। फिर यहाँ पर जो रूट टेबल भी बनी हुई है, पब्लिक और प्राइवेट। फिर यहाँ पर इंटरनेट गेटवे भी बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं माई इंटरनेट गेटवे, ठीक है। तो हमें देखना होगा जी हम इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है ना इन चीज़ों को डिलीट करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो अपने EC2 इंस्टांस को चेक करेंगे कि क्या हमारा इस VPC के अंदर कोई EC2 इंस्टांस तो नहीं बना हुआ, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं सबसे पहले EC2 के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे दो इंस्टांस जो हैं वो यहाँ पर ये रनिंग में हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है VPC को डिलीट करने से पहले हमें अपने रनिंग इंस्टांस जो उस VPC से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा ये उन्हीं VPC के इंस्टांस हैं? तो चलिए मैं यहाँ पर जो है ना किसी भी एक VPC को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं पहले पब्लिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो, और नीचे इसकी डिटेल आ गई। अब आप थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा VPC ID। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो VPC मैंने अभी आपको दिखाया था माई VPC, ये उसी का मेंबर है। इसी तरीके से आप जो है वो दूसरे वाले इंस्टांस को भी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो VPC ID है वो माई VPC है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा इंस्टांस जो है वो किस VPC से बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इन दोनों VPC को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इंस्टांस स्टेट में जाके सबसे पहले हम इनको यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से दोनों का डिसेबल का ऑप्शन आ गया, हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये दोनों इंस्टांस जो है वो यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेटेड हो गया है। हम इस मैसेज को यहाँ से क्लोज करते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जो है वो देखिए शटिंग डाउन हो रहा है हमारा। अब इसके बाद जो है वो हम अपनी VPC को ईजिली जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम यहाँ से फिर से VPC को सेलेक्ट करके और VPC के अंदर जाते हैं। देखिए हमने अपने VPC को सेलेक्ट किया और क्लिक करते हैं। अब देखो हम जो है वो योर VPC पे जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो है माई VPC आ रहा है। तो दोस्तों VPC को डिलीट करने से पहले जो है सबसे पहले जो है वो हमें अपना गेटवे डिलीट करना पड़ेगा। अगर हमने कोई इंटरनेट गेटवे बनाया हुआ है तो सबसे पहले हम अपना इंटरनेट गेटवे डिलीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपना इंटरनेट गेटवे डिलीट करेंगे। तो हम यहाँ से जो है वो इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखें जी यहाँ पर जो है ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे है जो नीचे वाला है, और ये ऊपर वाला जो है ये हमारा गेटवे है माई गेटवे। जैसे कि आप देख रहे हैं जी माई VPC से जुड़ा हुआ है, अटैच है। तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद हम लोग एक्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको सबसे पहले डी अटैच करेंगे जी, ये हमारी VPC से जो है वो डी अटैच हो जाए, अलग हो जाए। तो हम यहाँ पर अब क्लिक करेंगे डी अटैच इंटरनेट गेटवे। देखें अब ये जो है वो हमारी VPC से हट चुका है, डी अटैच हो चुका है। अब दोस्तों हम अपने अकाउंट से इसको परमानेंट डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले दोस्तों VPC माई गेटवे को सेलेक्ट करेंगे और एक्शन में जाएंगे और देखो अब हमें ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट इंटरनेट गेटवे। अब देखिए जैसे ही हमने डिलीट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करा तो इसने हमारे सामने यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिया
अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो है वो डिलीट जो है ना स्मॉल लेटर में टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है डिलीट इंटरनेट गेटवे। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब देखें जी हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो यहाँ से सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जो है वो हमारी रूट टेबल भी बनी होंगी। तो अब इंटरनेट गेटवे डिलीट करने के बाद जो है वो हम अपनी रूट टेबल को डिलीट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रूट टेबल को डिलीट करने के लिए चलते हैं रूट टेबल के ऊपर। अब देखिए हम अपनी जो है वो रूट टेबल के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारी दो रूट टेबल बनी है, एक हमारा पब्लिक रूट है और एक हमारा प्राइवेट रूट है। तो दोस्तों रूट टेबल को डिलीट करने से पहले हमें जो है उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन को जो हमने रूट टेबल बनाते हुए कॉन्फ़िगर की होंगी उनको जो है ना मतलब कि दोबारा से उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो देखें आप कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले हम जो है वो पब्लिक रूट को सेलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो हमारा एक सबनेट जो है वो यहाँ पर ये अटैच है। तो हम क्या करेंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और यहाँ से इसको अनचेक करेंगे। इसके बाद सेव एसोसिएशन कर देंगे। तो आप देखेंगे ये सबनेट जो है वो यहाँ से डी अटैच हो चुका है। अब आप एक बार रूट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जी हमारा जो इंटरनेट गेटवे है वो यहाँ पर अटैच था, जो हमने अभी डिलीट कर दिया है। तो आप एक बार एडिट रूट्स में जाएंगे और यहाँ से जो है वो इसको रिमूव कर देंगे और इसको सेव चेंज कर देंगे। अब देखें आप अगेन जो है वो रूट टेबल पर क्लिक करेंगे तो पब्लिक रूट का जो है वो हम सबको डी अटैच कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पर प्राइवेट रूट बना हुआ है, अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगेन सबसे पहले सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और आप देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट बना हुआ है। हम एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और यहाँ से इसको अनचेक करेंगे, देन सेव एसोसिएशन पर क्लिक करेंगे। अब देखें आप हमारा जो सबनेट एसोसिएशन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जी यहाँ से हमारा जो सबनेट है वो डी अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर रूट्स में जो है वो इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया था क्योंकि ये हमारा प्राइवेट रूट था। अब हम इन दोनों रूट टेबल को इजीली जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसी को सेलेक्ट रहने दिया जो हमारी प्राइवेट रूट है और हम एक्शन में जाएंगे और इसके बाद यहाँ से जो है वो हम डिलीट रूट टेबल पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर भी हमें जो है वो डिलीट टाइप करना पड़ेगा। हमने डिलीट टाइप किया और यहाँ पर देखो अब हम डिलीट का बटन दबा देंगे तो हमारी जो प्राइवेट रूट टेबल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम पब्लिक रूट को सेलेक्ट करेंगे, अगेन एक्शन में जाएंगे और डिलीट रूट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट टाइप करेंगे। इसके बाद जो है वो दोस्तों हम डिलीट का बटन दबा देंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ से जो है वो हमारी पब्लिक और प्राइवेट जो रूट टेबल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम अपनी रूट टेबल को डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो हमने सबनेट्स को डिलीट करना होगा। तो सबनेट को डिलीट करने के लिए हम यहाँ से चलते हैं सबनेट के ऊपर और देखो यहाँ पर हमारे दो सबनेट बने हुए हैं, प्राइवेट और पब्लिक। हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन एक्शन में जाते हैं और यहाँ से देखो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट सबनेट। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे जितने भी सबनेट थे दो हमने सेलेक्ट किए और देखो डिलीट टाइप करने का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पर जो है वो डिलीट को टाइप करते हैं और डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम अपने सबनेट्स को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जो है सबसे लास्ट में अपने वीपीसी को डिलीट करेंगे जो कि पहले डिलीट नहीं हो रहा था। तो हम चलते हैं योर वीपीसी में और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा वीपीसी बना हुआ है। हम अपने वीपीसी को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद एक्शन में जाके और डिलीट वीपीसी करते हैं। अब देखें यहाँ पर भी हमें जो है वो डिलीट टाइप करना होगा और इसके बाद जो है वो हम यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपने वीपीसी को डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हम किस तरीके से जो है वो अपने वीपीसी को डिलीट करें। तो दोस्तों वीपीसी जो है वो डायरेक्ट कभी भी आप उसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने उसे बनाया था तो वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप उसे जो है बैक साइड में डिलीट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने EC2 इंस्टांस डिलीट करने होंगे, फिर आपको इंटरनेट गेटवे डिलीट करना होगा, फिर रूट टेबल से सभी सबनेट्स को हटाना होगा, रूट टेबल डिलीट करने होंगे, फिर सबनेट्स डिलीट करने होंगे। जब एंड में जाके आप जो है वो अपने वीपीसी
वीपीसी को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।